तो और प्रोग्राम्स की सारी रेंज है, रिक्वायरमेंट भी बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के सामने है। अगर आपके पास IELTS 6.5 है, नो बैंड लेस देन 6, वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट। अगर आप PTE देना चाहते हैं, हम PTE भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप TOEFL करना चाहते हैं, TOEFL भी है, डुओलिंगो भी है, KL भी है। तो हमारे पास ऑप्शन सारे अवेलेबल है, आपने सिर्फ राइट प्रोग्राम चूज करना है एंड वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट यू एट द यूनिवर्सिटी इफ यू मीट आवर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो आप ये प्रोग्राम्स क्या स्पेसिफिकली हाईलाइट कर पाएंगे जो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर यही स्टूडेंट्स विदाउट मैथ PCB वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग पढ़ने आ सकते हैं, राइट, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। वी हैव ओवर 200 scholarships available and that can be viewed on our website as well. And we have a big scholarship of $80,000. $80,000. Yes. Did you just said 80,000 Canadian dollars? Absolutely, 80,000 Wow. Canadian dollars. अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है जिसका हाउसिंग आ रही है, so if they want, we can assure you first year students के लिए guaranteed housing on campus. Hello everyone, this is Mansi Kakkar from Sarthi Education Foundation. Welcome to our channel Sarthi Education Foundation. Today with us we have a very special guest, Sandeep Singh Chopra. He is the South Asia representative for University of Regina, Canada. So Sandeep, talking about the problem that is right now in Canada, आपको क्या लगता है कि ये जो situation या ये negativity जो कनाडा के बारे में है वो क्यों है? So Mansi, basically if you see the trend, तो क्या हो रहा है? Basically students are making some wrong decisions, जैसे wrong province, wrong institution और probably wrong program भी choose कर रहे हैं। तो इसका एक ही बेसिकली मेरे सामने एक ही आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना जो है सस्कैचुअन में। रेजिना कैपिटल सिटी है, टॉप 15 कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसमें हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल है, सो इंक्लूडिंग बिजनेस, आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ स्टडी, सो वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स, ओवर 120 प्रोग्राम। सस्कैचुअन में जैसे आप जानते हो, इट्स कॉल्ड द वीट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, राइट। इसमें बहुत सी कंपनीज अभी आके बिजनेस सेटअप किया हुआ वहाँ पर, जिससे स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई है। और गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, इफ़ यू अंडरस्टैंड द रिसेंट इमिग्रेशन ट्रेंड्स एज वेल, दे वांट मोर पीपल टू कम एंड सेटल इन सस्कैचुअन एंड अदर प्रेरी प्रोविंसेस। तो सस्कैचुअन जैसे एक प्रेरी प्रोविंस है, रेजिना में उनको और बच्चे चाहिए यहाँ पर। तो इसीलिए हमारा जो वीज़ा सक्सेस भी है यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में बहुत ही अच्छा है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इस बार के लिए ओवर 90% है। Oh, lovely. So ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग आई थिंक स्टेटमेंट है कि समवेयर स्टूडेंट्स जो है कहीं पे प्रोग्राम एनालाइज करने में, कहीं यूनिवर्सिटीज चूज करने में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे समझ नहीं पाते कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जो उनके करियर के लिए बेस्ट फिट है, जो उनको कनाडा में भी सस्टेन करने में इजी रहेंगे, वो कहीं पे चूज नहीं कर पा रहे। सो दैट इज वन ऑफ द इश्यूज, राइट। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है अभी कनाडा में फिलहाल, बट इट्स मे बी पर्टिकुलर टू अ प्रोविंस एज रीजन्स एज वेल। तो सस्कैचुअन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है, तो और प्रोग्राम्स की सारी रेंज है, रिक्वायरमेंट भी बहुत ही सिंपल है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के सामने है। आए, पढ़े यहाँ पर, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब लेके वहीं पे सेटल होने की भी प्रोबेबिलिटी है ये स्टूडेंट्स के। Can you Sandeep tell us more on the requirements, like आपकी requirements, language proficiency requirements क्या क्या है? So जैसे दो रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी UG प्रोग्राम्स, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट UG प्रोग्राम्स हियर टुडे। तो UG में हमारी सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट्स है, पहली है एकेडमिक्स और दूसरी है लैंग्वेज। तो एकेडमिक्स में तो हम बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लाइक आई कैन टेल यू what we need is just an average of 50% in grade 12 and we should be able to accept most of these students, कोई भी प्रोग्राम है। And most of our program we can even accept without math as well in grade 12, so which not many universities accept. Correct. हमारी एकेडमिक्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप हमें चाहिए आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास IELTS 6.5 है, नो बैंड लेस देन 6, वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट। अगर आप PTE देना चाहते हैं, हम PTE भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप TOEFL करना चाहते हैं, TOEFL भी है, डुओलिंगो भी है, KL भी है। तो हमारे पास ऑप्शन सारे अवेलेबल है, आपने सिर्फ राइट प्रोग्राम चूज करना है एंड वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट यू एट द यूनिवर्सिटी इफ यू मीट आवर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। We also have diploma programs as well. So those are very strong programs at the university because that can be transitioned into a bachelor's program. संदीप, इससे मेरे को एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली याद आ रहा है, दैट इज यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बी ग्रुप लेते हैं, सो दैट्स PCB सब्जेक्ट्स, दे अनफॉर्चुनेटली डू नॉट हैव मैथ्स।
तो आप ये प्रोग्राम्स क्या स्पेसिफिकली हाईलाइट कर पाएंगे जो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर यही स्टूडेंट्स विदाउट मैथ पीसीबी वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग पढ़ने आ सकते हैं, राइट, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में हम स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि अगर आपको पढ़ना है और आपकी उसमें चाहत है, तो वी कैन प्रॉबेबली ऑफर यू दैट प्रोग्राम. Just because you don't have math, it doesn't mean that you have lost an opportunity, right? तो हम इसीलिए most of our program, except probably computer science and economics, we are able to accept students in all our program without math in grade 12. And that is just with an average of 50%. So we are very flexible with our academic, but we are very strict on the other side with our language requirement. We want students to be very proficient in their language, so they are able to understand and cope up with what happens in the class as well. understood. So this is important highlight and a lovely update that we have, that all the PCB students physics, chemistry और biology वाले जो बच्चे हैं वो health studies से लेके engineering programs तक आपके साथ पढ़ सकते हैं. So I think that is one of the biggest ed that a student can have. And talking something on the programs and everything, Sandeep, what about the scholarships? कहीं पे कनाडा हर एक के लिए अफोर्ड करना अनफॉर्चुनेटली कहीं पे मुश्किल हो जाता है. सो लाइक हाउ यू पीपल हेल्प विद स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स और समथिंग लाइक दैट? So scholarships are available if the student has 70% and above a grade 12 में. So most of them would be eligible for a scholarship. And we have a big scholarship of $80,000 for 50 students every semester as well. $80,000. Yes. Did you just said 80,000 Canadian dollars? Absolutely, 80,000 Wow. Canadian dollars. And once the student is on campus, they could be eligible to apply to many other scholarships. We have over 200 scholarships available, and that can be viewed on our website as well. So uregina.ca, you will be able to see the scholarships as well. But that's once they are on campus. The ones I was talking about, the $3,000 and $80,000, those are entry scholarships. Entry scholarships, Yeah. lovely. But still, I think कोई भी तरह का अगर स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड स्टूडेंट को मिलता है तो इट रियली बिकम्स इजी फॉर देम टू सर्वाइव. Absolutely. Apart from this, जैसे हम co-op भी देते हैं, mostly co-op programs available है. So there are requirements for co-op as well, but we have co-ops available in our business, arts, science, and engineering programs. Co-ops, I think so it's one of the best opportunity for a student. It not only gives them work experience while they're studying, but it also gives them an opportunity to earn. And like you said, like not many might have, they might be they might be like there might be financial needs. So these co-ops are paid co-ops usually at the University of Regina, and it could be paid as far as like 17,000 Canadian dollar every term of 4 months. Wow. So that's a lot of money as well. So that is very, very beneficial for the student. I'm sure it is. Sandeep, talking more on the sphere of their sustainability there. आपको क्या लगता है वहाँ पे इतनी सारी हाउसिंग प्रॉब्लम्स जिस हिसाब से कनाडा नेगेटिवली फेमस हो रहा है कि अकोमोडेशंस नहीं है, सो लाइक व्हाट्स योर स्टैंड और हाउ डज यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद द अकोमोडेशंस एंड एवरीथिंग? Okay, that's a good question. Like अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है जिसका हाउसिंग आ रही है, so like if they want, we can assure you first year students के लिए guaranteed housing on campus. So that solves the first question easily. But if you want to live outside campus, I can tell you not very difficult to find in Regina, right? So it's not a issue like big cities. Regina is still like it's still big city, but not as big as those giants like Toronto or Vancouver for now. But we do not have those issues at the moment for now. So अगर आप student हो on campus रहना चाहते हो, we have options available for you. If not, plenty of options available off campus as well. Lovely. That is really nice to know. Or how about Sandeep, your overall opinion, if I can take, आपको क्या लगता है कि कनाडा जिस हिसाब से लाइक इनफैक्ट हम लोग प्रोविंस की भी बात करें, सस्केचुआन हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे, उनका सर्वाइवल ईजी है? मैंने आपसे अकोमोडेशन के बारे में सुना, दैट वाज कंफर्टिंग, स्कॉलरशिप वाज कंफर्टिंग. व्हाट अबाउट द पार्ट टाइम जॉब्स एंड एवरीथिंग? कॉप ऑप्शन है, अंडरस्टूड, बट व्हाट इफ a student doesn't have a COP program? What about the part-time scenario there? Like what can I tell you? Like part-time jobs, if you know, like there has been recent news of मतलब कि बहुत difficulty हो रही है students like but I know many students who have gone through, like they are in touch with me as well. Most of them have found a job right on reaching Regina. It's basically making your contacts, right?
मतलब कि आज ही मैं लैंड की और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक ही हफ्ते में जॉब मिल जाए तो ऐसे नहीं होता, राइट? आपको थोड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है, यू हैव टू विजिट, लाइक अगर मैं जैसे कॉफ़ी शॉप में अप्लाई कर रहा हूँ जॉब, और मैं अगर ऑनलाइन अप्लाई करूँगा प्रोबेबली जो हम सोचते हैं कि करना है, कनाडा में डेवलप कंट्री है और मुझे वैसे करना है, लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं होता, वहाँ पे है लेकिन यू कैन अप्लाई, लेकिन आपको जितना विजिट करके जिसको जो आपको एक्सपोजर मिलेगा प्रोबेबली उन वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है। जैसे आपने कॉफ़ी शॉप वगैरह में अप्लाई करना, यू हैव टू विजिट देयर एंड यू हैव टू अप्लाई रादर देन डूइंग आउट। कॉर्पोरेट जॉब करनी है तो यू हैव टू अप्लाई, यू कैन नॉट वॉक इन, सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन Regina. Correct. Like most of the student I've been able to find a job like within couple of months of reaching Regina. So it's basically building your contacts, having the right strategy, and being open and being able to meet people and having no second thoughts about it. Yeah. I think that is a very important takeaway from this video shooting of ours, is that के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ओपन होके अपने रेज्यूम्स पे काम करना चाहिए, उनको नेटवर्क करना चाहिए। समवेयर दे कैन नॉट बी ऑन अ बबल रैप्ड के मतलब जॉब्स वहाँ पे ऐसे ही हैं। समवेयर उनका भी जो इनपुट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक उनको भी अश्योरिटी हो कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, एंड देन दे हैव इट। सो आई थिंक वो भी एक बड़ा डिफरेंस है कि स्टूडेंट्स। बिल्कुल, मैं जैसे अभी थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग, मैं जैसे एक ऐड मुझे एक पॉइंट आ गया तो इसके लिए मैंने आपको काट रहा हूँ। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ जैसे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे कैंपस पे बहुत से ये भी रहता है जैसे नेटवर्किंग इवेंट्स रहते हैं, या फिर हमारे क्लब्स है बहुत से सारे, जैसे म्यूजिक, डांस, थिएटर, स्पोर्ट्स क्लब्स, जैसे अलग अलग क्लब्स है। सो यू सब स्टूडेंट्स होते हैं कि मुझे जॉब ढूंढने जाना है, लेकिन जॉब शायद उधर ही अवेलेबल हो, आपके कॉलीग्स हैं वहाँ पे जाके आप नेटवर्किंग करोगे, वो किधर जॉब कर रहा हो आपसे ऊपर वाले, क्योंकि जो ये क्लब्स होते हैं वो तो स्टूडेंट्स हायर क्लास है उसकी स्टूडेंट्स होते हैं, सो इट्स अ मिक्स, क्लब में तो कोई भी आ सकता है। Correct, तो वो प्रोबेबली वो किधर जॉब करे, वहाँ पे कोई ओपनिंग है, वो आपको इजीली एक 5 मिनट के कॉन्वर्जेशन में यू माइट लैंड अप अ जॉब। Right, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दीज एज वेल, जिम जाओ या स्विमिंग पूल जैसे कैंपस पे, देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज व्हिच हैपन। इसका एडवांटेज लो, दिस विल बिल्ड योर नेटवर्क। लेकिन स्टूडेंट तो नहीं, मुझे तो आज जॉब नहीं लग रही है तो मुझे जाके मार्केट शायद जॉब शायद आपके आंखों के सामने है, करेक्ट, आपको बस नजर नहीं आ रहा आपको। राइट, सो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि एज अ यूनिवर्सिटी यू ऑफर अ पैकेज टू स्टूडेंट्स कि उनके पास को करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स का अपर हैंड है, क्लब्स, सेमिनार्स, डेफिनेटली दिस adds to their values and also helps them to network. Right. So I think इसके अलावा like we have immigration guidance if they need anything, like for example diploma में apply किया हुआ है and if they want to continue into bachelor's, we have that option available. जैसे for example you can go as for a diploma computer science and maybe you like the program so much that you would like to transition that one into a bachelor's, we have that option available. So if for that, because you will need to extend your visa, so there will be help required. So we have the immigration guidance available on campus. We have, if the student is particularly weak in a particular subject, so we have academic guidance available as well. The person is struggling, maybe has some issues with personal life, so we have all those guidance available for free on campus. So those are many, like it's like a proper family and there are buddies all over the campus. You just have to find one and reach out to the right person. I think I'll take admission in University of Regina. Of course. And we have many programs. You should be, maybe we can get into a psychology program. It's a top 5 Canadian career program into psychology. Right. I think that a student, सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है यहाँ पे स्टूडेंट यही कर रहा है कि प्रोग्राम्स अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज बेस्ट है, कहीं पे वो एक कॉम्बिनेशन चूज करने में प्रॉब्लम कर देते हैं, या फिर ज्यादातर समझ नहीं पाते कि आगे फ्यूचर किस चीज का है, कौन सी डिग्रीज है जो ट्रेड ऑक्यूपेशंस में उनको ज्यादा काम आने वाली हैं। So I think जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन, राइट? आप अभी जो भी रीसेंट पॉलिसीज देखोगे, जो भी वो प्रोग्राम्स प्रमोट कर रहे हैं, दोज आर ड्रिवन टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स शुड नाउ फोकस बेसिकली टू कम टू ए यूनिवर्सिटी। फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा चाह रही प्रमोट कर रही है जो प्रोविंस उनको डेवलप करने, जैसे हो गया सस्कैचुअन, अल्बर्टा, मैनिटोबा, so students should look out for universities in those provinces. Right. Then they should stick to the programs that are in demand. So they should stick to those. So we have all those programs available in at the University of Regina. They should focus on those programs. I think so they can make it big in Canada. So Canada will always welcome immigrants. It's just that there has been negative feedback all over the internet. People just go through reels
So once you watch a negative reel, you will only get the negative. Get it. Similarly, if you go see good, if you want to see good, you will see only good. करेक्ट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि हर एक स्टूडेंट हर एक कैनेडियन एस्पिरेंट को आई गेस ये चीज़ लिख लेनी चाहिए कहीं पे कि सिलेक्ट द राइट यूनिवर्सिटी, गो फॉर द राइट प्रोविंसेस, अंडरस्टैंड व्हाट स्किल मिक्स आर रिक्वायर्ड देयर हियर एंड प्लान देयर फ्यूचर अकॉर्डिंगली. Absolutely, students should do a little bit of research by themselves as well. But of course, at Sarthi, they can definitely visit. You should be able to. I would love that. Yeah, they should be able. You should be. I think so. You should be able to guide them. Like you are an amazing person with a lot of knowledge. So and being trusted partners, like if the student visits here, I am definitely sure that you will be able to guide them, and maybe get them a program at the University of Regina. Of course. Because I think, Sandeep, this is one of the biggest points that you told us, that PCB is something that is not a biggest barrier to get an admission, whereas even the academic performances, it does happen that student, is not able to perform every now and then. Somewhere they do face drawbacks, but then at the end of the day, they are not bad students. Exactly. So giving them that breather is, I think, one of the biggest points of the University of Regina. Exactly. For sure. Absolutely. So like I giving an example, like if you're a student from arts and you would like to study health, we can accept you into our health program. So that's how flexible we are when it comes to academics. Wow. Right? So we just experience it. Go on our page uregina.ca, check our video on YouTube maybe. You would love it. We have around 18 to 20,000 students every year on campus, 4 to 5,000 international students from over 100 countries. That's you wouldn't get it anywhere probably. Like Right. Number of the students that you just told reminded me one of the very important questions. What about the PAL procedures? Is there a superficial thing to have a PAL and like to get it? Like, is it too much complex the way it is portrayed, or like? it's very, very simple in Saskatchewan. We just have two requirements. One, the student should hold a full offer, and second, the student should pay a tuition deposit. Understood. That's it. Understood. So these two conditions met, as a university will request the PAL Right. for you. So PAL is not that panicking problem, right? It is just It's just to safeguard the student inside. They should okay. think about it in a positive way. If they look at it in a positive way, it's for the benefit of the student, not the other way around. Right. No, I think somewhere the ease of governance, I think Canada को भी एक benefit of doubt हमें देना चाहिए कि when it comes to managing, and the ease of governance is not that easy. So I don't think so that as a country it is something that should always be blacked out. But then yes, negativity है, but then I think people like you are making a difference. As consultants, even I feel that's our responsibility to give the right knowledge to the students. That's where I think एक difference create होगा. जो बच्चे डिजर्व करते हैं बाहर जाना, एक ग्लोबल कॉम्पिटेंस अपने आप में डेवलप करना, तो आई थिंक दैट विल बी पॉसिबल व्हेन पीपल लाइक अस जॉइन हैंड्स टुगेदर. एंड आई थिंक दैट विथ universities like this, I think they are game changers. Absolutely. Of course. Yes, this is what the government wants as well. We have it available for the student. It's the students who have to make the right choice. And Understood. Hopefully you will at Sarthi, the students can visit. You should be able to guide them in the right way. And we look forward to welcoming many students. And just to let you know, we get a lot of students from Gujarat. So we're looking forward to getting many from Rajkot as well. Interesting. Definitely. I think that today with our conversation, even I'm able to, put in a lot of my motivation inside. Somewhere जो insights आपने दिए हैं from the academic requirement to the language proficiency, कि PAL की process कितनी simple है, housing कितनी problem नहीं है, and even the COP programs are one of the biggest benefits that a student can get. तो I think कि कहीं पे मेरा faith भी restore हुआ है कि नहीं, I mean it's not that viciously bad to promote a country or to promote a universities, because they have good education to offer. Absolutely. They have a good nourishment to offer to international students. Of course. So I think that this is going to be one of the biggest takeaways of our podcast today. Awesome, Mansi. It's great. Like I really appreciate your time today as well, and thank you for welcoming. Thank you for having me today on your show. Thank you. So that's it from me as well. Like unless you have any questions from me. No, I am pretty happy and satisfied to note down all the anxiety questions that I had, or maybe the students would want to hear from us or know more about what exactly the university or the country had to offer. So I think that I mean I really had good time having a conversation with you today. Yes, just a message for the students. So just make the right decision.
choose the right province, the right institution, and the right program, and the right guide, which is Sarthi, our trusted partners. Thank you. Thank you.